साधन इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वच्छायाडम् इडमो लोए सब साहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। इस जगत में जितने भी जीव हैं वह क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और काय से भयभीत हैं? दुख से भयभीत हैं। हर क्षण प्रयत्न भी काय का करते हैं? काय का करते हैं प्रयत्न? होते कि नहीं होते? देखो, एकेंद्रीय जो जीव है ना, वो प्रयत्न कर रहे कि नहीं कर रहे सुखी होने का? वृक्ष की जड़ें उसी तरफ जाती हैं जिस तरफ जल हो, जहां खाद पानी आदि मिलता हो उस तरफ जड़ें फैलती हैं। आप कभी देखना तो वृक्ष भी काय का प्रयत्न कर रहा है? अनुकूलता रहे, सुख। दो इंद्रिय लट आदि है ना, कहाँ पे जाती है? अग्नि ज्वाला जहाँ हो वहाँ जाती है कि जहाँ उसके अनुकूल वातावरण हो वहाँ जाती है? प्रयत्न तो सुखी होने का है। चींटी भी कहाँ जाती है? जहाँ उसको मरण दिखता हो कि जहाँ उसको मिष्ठान दिखता हो? अनुकूलता चाहती कि नहीं चाहती चींटी भी? भोरा, ततैया। आप मधुमक्खी को देखो, मधुमक्खी कितनी उड़ के कहाँ कहाँ से मधु को इकट्ठा करती है अपने डंक के माध्यम से, और ले आके किस प्रकार से छत्ते में इकट्ठा करती है। काय के लिए करती इकट्ठा? सुखी होने के लिए। और हम भी धन इकट्ठा कर करके अपने घर में रखते हैं, काय के लिए? ये एक परिग्रह संग्रह की जो वृत्ति है, आहार भय मैथुन और परिग्रह, जो चार प्रकार की संज्ञा जो सबको लगी हुई है। बिना सिखाए हो रहे काम भोग के भाव जैसे निम्न प्रवाह में बहती जाती ना। सिखाने की जरूरत नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार समय सार। महाग्रंथ समय सार समय सार समय सार। महाग्रंथ समय सार। जो दुर्लभ है उसको सुलभ करना है, और जो सुलभ है उसको छोड़ना है।
आहा, 4 इंद्रिय भी इसी में लगा है, असैनी पंचेंद्रिय भी इसी में लगा है, सैनी पंचेंद्रिय भी इसी में लगा है। पशु भी सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। चिड़िया घोंसले में दाना इकट्ठा करती है, काय के लिए? सुखी होने के लिए। गाय आदि अपनी अनुकूलता की व्यवस्था निरंतर मिलाती रहती है। नारकी भी लड़ भिड़ रहे तो दुखी होने के लिए नहीं, काय के लिए? सुखी होने के लिए। यहां पे जीव दुखी हो जाता ना तो जीव मरता भी है, काय के लिए? गजब बात है, मरना भी सुखी होने के लिए है। क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है जीवन की, उसमें हम क्या परेशान हैं। तो ये परेशानी कैसे मिटे, तो उसको और कोई उपाय नहीं दिखता है, तो वो मर के भी सुखी होना चाहता है। सुखी हो पाता नहीं हो पाता वो बात अलग है, लेकिन प्रयत्न किस चीज का है? धन कमाता है तो सुखी होने के लिए, और धन को छोड़ के दीक्षा लेता है तो सुखी होने के लिए। लंबी आयु चाहता है तो सुखी होने के लिए, और आयु का त्याग करता है तो सुखी होने के लिए। विवाह करता है तो सुखी होने के लिए, और विवाह ना करके ब्रह्मचर्य पालन करता है तो सुखी होने के लिए। क्या है जीव का, आप बताइए। 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे हम लगे हैं सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? रानू भैया, काय के लिए लगे अपन? प्रयत्न काय का है? अब मनुष्य पर्याय की चर्चा कर ले। जब पैदा हुए थे तो छोटा सा बच्चा, सीखने की जिज्ञासा होती, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। चिड़िया क्यों चू चू करती है, पंछी ऐसा क्यों बोलते हैं, जे ऐसा क्यों कर रहा है, जे ऐसा क्यों कर रहा है, जे क्या कर रहा है। काय के लिए? सीखने की जिज्ञासा है, सुखी होने के लिए। कुछ पुस्तकें से लगता है कि सुखी होंगे तो पुस्तकें पढ़ता है, कुछ खुले खिलौने प्राप्त करके लगता है कि सुखी होंगे तो खिलौने प्राप्त करता है, कुछ अच्छी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लगता है सुखी होंगे तो वो ग्रेजुएशन करता है, और सुखी होने के लिए लगता है कि व्यापार या नौकरी करने से सुखी होंगे तो व्यापार या नौकरी करता है, और लगता है विवाह करके सुखी होंगे तो सुखी होने के लिए क्या करता है? रजनीश जी क्या करता है? कुछ बोले नहीं रहे तुम तो, मौन है क्या? विवाह काय के लिए करता है? सुखी होता कि नहीं होता? बच्चे काय के लिए? सुखी होने, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाए सुखी होने के लिए, बच्चों का अच्छा विवाह हो जाए सुखी होने के लिए, बहू अच्छी आ जाए सुखी होने के लिए, नाती पोता हो जाए सुखी होने के लिए। जैनेतरों में तो ऐसी कहावतें हैं कि भैया जिसने किसने नाथपंथी का मुख देख लिया उसका तो स्वर्ग पक्का है। बात क्या हो रही? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भय मत। अब प्रयत्न तो सबका सुखी होने के लिए। चारों गतियों में जितने जीव हैं क्या चाहते बेटा? सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं, सुखी होते कि नहीं होते? चाहना अलग चीज है और वो चीजें प्राप्त होना अलग चीज है, क्योंकि वो चीज प्राप्त चाहने मात्र से नहीं होती। उसके लिए आपको जो वस्तु प्राप्त करना है उस अनुकूल पुरुषार्थ, योग्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब बात यहां पे ये करें, सुख माने क्या मान रखा हमने? सुख माने क्या है? छह ढाला जी की तीसरी ढाल पे आते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। बीकेस भैया देखो,
सुख की परिभाषाएं हमने अपने हिसाब से गढ़ी हुई हैं। सुख की परिभाषाएं हमने अपने हिसाब से बनाई हैं। हमारी बनाई परिभाषाओं से परिभाषाएं नहीं बनती। जो वास्तविक परिभाषा है उसको हमें स्वीकार करना होगा। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुखी होने में है, ये तो पक्का है। सभी जीव सुख चाहते हैं और हित भी सुखी होने में है। तो सुख कहते किसे हैं? तो दौलत राम जी ने कहा, सो सुख आकुलता बिन कहिए। बस सुख काय में है? काय में भाई साहब? आकुलता बिन माने समझ रहे आप? दीपक भैया, काय में? आकुलता बिन। आकुलता बिन माने निराकुलता। देखो अपन समझते हैं भैया बहुत परेशान है, हम कहा बताएं, बहुत आकुलता है, बेचैनी है। तो आकुलता में जीव दुखी होता है। क्या होता है भाई साहब? दुखी होता है। और थोड़ी आकुलता घट जाए तो क्या होता है? ये किस भैया? आकुलता घट जाए तो क्या होता है? रानू भैया, आकुलता घट जाए तो क्या होता है? एक मिनट, हाँ, नहीं हो मिलेगा। आकुलता घट जाए तो दुख घटेगा, सुख नहीं मिलेगा। आप जो सोचो ना, अरे हमें 100 सुइयां चुभी थी और हमारे माने 50 निकाल दें तो दुख घटा के सुख मिला। मनीष भैया, दुख घटा के सुख मिला, मुझे पूछना चाहते हैं। 106 डिग्री टेम्परेचर था, उछल कूद मचा रहे थे और हमारा 100 पे आ गया तो दुख घटा के सुख मिला। लेकिन लोक में कम दुख को सुख कहा जाता है, होता नहीं है, कहा जाता है। क्योंकि अब जिसको 106 में तड़प रहा था और डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं कि भैया कैसे हो, अब डॉक्टर साहब अच्छे हैं, अभी भी बुखार कितना है? 100। कितना है? 100। लेकिन क्या कहते? अब ठीक है। ठीक है का मतलब यह है कि पहले की अपेक्षा ठीक है, लेकिन अभी भी स्वस्थ नहीं, क्योंकि 98.6 फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर है तब तो आप ठीक हैं, और अगर से 1 पॉइंट भी ज्यादा है तो आप बीमार हैं। अभी गंभीरता से विचार करना, चर्चाएं तो बहुत होती रहती हैं, स्वाध्याय तो बहुत होता है। जीवन में हम कहां पे खड़े हैं, ये मूल्यांकन हमें स्वयं करना होगा। माने जी यहां कोई स्वाध्याय नहीं, अपन तो अपने घर के ही है ना। अपन बैठ के अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, और कैसे ढूंढ रहे हैं? जिनवाणी से। विपिन जी है नागपुर के, आप लोग जानते होंगे, विपिन जी नागपुर, अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं वो। अपने संजीव बोधा के साथी, संजीव जी चले गए जो अपने, उनके साथी विपिन जी नागपुर, तो शैली बहुत अच्छी है। रत्न साहब का चार शायद पढ़ा रहे वो, तो उन्हें बहुत अच्छी बात कही। कह ले जी ग्रंथ कितने पेज का है? कह ले 450 पेज का है। तो आप स्वाध्याय करेंगे कि नहीं करेंगे? कह ले बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा देखो, आदमी को कोरोना हुआ था ना, कोरोना, तो उसकी वैक्सीन थी ना, बहुत कठिनाई से प्राप्त हो रही थी। कैसे हो रही थी प्राप्त? कठिनाई से। लेकिन उस कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति को ये लग रहा था कि एक बार वैक्सीन लग जाए तो अमर हो गए हम तो। रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन मिल जाए, कौन सा जी नाम था, अगर वो इंजेक्शन मिल जाए तो ये लगता था क्या हो गया, अब हम अमर भये ना मरेंगे। तो कोरोना की वैक्सीन कितनी मशक्कत के बाद आपने लगाई, आपको लगता था कि अब हम सिक्योर हो गए, अब हमें कुछ चिंता की बात नहीं है, अब तो बस। लेकिन उल्टा हुआ, अधिकतर कोरोना वैक्सीन वालों को अटैक आ रहा है, और वो भी कम उम्र में आ रहा है, क्योंकि वो ब्लड का थक्का जमने लगा, उस वैक्सीन का एहसास हो रहा है, और वो ब्लड 30 में चले गए, वे 25 में चले गए, वे 35 में चले गए, वे 40 में चले गए, उल्टा हो रहा। सुख प्राप्ति हेतु
आपने वैक्सीन तो लगाई थी कि हम सुखी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन और सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन भाई साहब हुआ उल्टा। लेकिन किन हम गारंटी ले रहे हैं इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जे हम गारंटी ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, अनंत केवल ज्ञानी भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं। आपकी समस्याएं, हमारी समस्याओं के समाधान हम अपनी 1.5 अकल में ढूंढना चाहते हैं। उन्हें कि दुखी हो तो क्या करें, शादी कर लो, दुखी हो तो क्या करो, बच्चा पैदा कर लो, दुखी हो तो क्या करो, दुकान खोल लो, दुखी हो तो जो कर लो, दुखी हो तो पढ़ाई कर लो, दुखी करो तो जो कर लो। भाई साहब किन से सलाह मांग रहे हैं जिनके पास खुद भी अकल नहीं है? आप बताओ, अपन किन से सलाह मांगते हैं? भाई साहब बड़े पंडित साहब कहते हैं कि जब अपनी बुद्धि ना चले तो बुद्धिमानों की सुनो, पढ़ो और समझो। तो बुद्धिमान कौन है? हमारे आचार्य भगवंत, हमारे तीर्थंकर परमात्मा आचार्य भगवंत, जो जिनवाणी में उन ज्ञानियों ने अपने जीवन की अनुभव करके परंपरा आचार्यों भगवंतों की बात लिखी है। ये ज्यादा अच्छी है कि वो मोबाइल में यूट्यूब में जो वो आ जाते हैं ना मोटिवेशन स्पीकर, जो कि अपनी पत्नी को मार रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, तो मैं मोटिवेट कर रहे हैं। क्या नाम था उसका? बिंद्रा था, कौन था? अपनी पत्नी को मार रहा है। वो जो खुद डीमोटिवेट हैं वो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। अरे भाई साहब यहाँ पे जो माल अमृत भरा है, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो रे सुनवा, वहां पे 5-5 हजार की टिकट लेके बैठ रहे हैं आप, और यहाँ पे बुला बुला के भी नहीं। आप लोगों की बात नहीं, रानीपुर की तो बात अलग है, सब लोग बड़े हर्ष से आते हैं जिनवाणी सुनने, लेकिन कई जगह ऐसी बातें हैं कि बार बार भैया आओ बैठो बैठो, नहीं अभी टाइम नहीं है, क्या करें, और वहां 5,000 की टिकट लेट के आप बैठ रहे हैं। अरे यहाँ पे जो माल है आचार्यों ज्ञानियों ने अपने अनुभव से लिखा है। आपके जीवन में कोई समस्या हो, आप रत्नकण साहब का चार खोल के देख लो, वहीं आपको समस्या का समाधान मिलेगा। आप खोजते यहां वहां, सबसे बड़ी कमी तुझे है। त्यागी साहब ने एक जिनवाणी स्तुति लिखी, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ए जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुबत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है बेजीब जो जिन बचन सुन निज हित करें। तीर्थंकर परमात्मा के विरह में अगर यह जिन वचन न रहे तो जीव स्वपरहित कैसे करे? अज्ञान बस भ्रमते रहे। आप पाश्चात्य देशों में जाओ, इसकी से शादी की, उससे शादी की, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको किया, ये किया, ये क्या जानवरों जैसी दशा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि जिनवाणी नहीं है वहां पे। हमारे यहां भी जिन लोगों में तत्व ज्ञान नहीं है उनकी दशा भी पशुओं जैसी है। आप जाके देखो ना, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पैसे वालों में सुख का आधार कोई पैसा नहीं है। अपने यहां कहावत कही जाती, संतोषी सदा सुखी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। परिभाषाएं अपने हिसाब से गढ़ने का प्रयास नहीं करो। जो आचार्यों भगवंतों का आदेश है उसको मानने समझने का प्रयत्न करें। तो छेड़ाला की तीसरी ढाल के मंगला पहले छंद के आधार पर चर्चा कर रहे पर आत्म को हित काय में है? सुखी होने में। आत्म को हित है सुख, सुखी होने में। सो सुख, वह सुख। आकुलता बिन कहिए रजनीश भैया, आकुलता बिन, निराकुलता। काय में सुख भैया? निराकुलता में। दुख का घटना, आकुलता का घटना सुख नहीं है।
आकुलता बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा, आकुलता घटेगी तो दुख घटेगा, और आकुलता मिटेगी तो सुख मिलेगा। क्या कहा भाई साहब? बल्ली भाई साहब फिर से बोलना एक बार, एक मिनट, क्या दोहराओ शब्द तो दोहराओ। आकुलता घटेगी तो दुख घटेगा। रजनीश भाई साहब क्या बोला? आकुलता बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा। नानू भैया, आकुलता घटेगी तो सुख नहीं अभी सुख नहीं। आकुलता घटेगी तो दुख घटेगा, आकुलता बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा। जैसे हमें 10 लोग मार रहे थे, 12 मारने लग जाए तो आकुलता बढ़ेगी तो दुख बढ़ेगा, और 10 मार रहे थे तो 8 मारे तो दुख घटेगा। तो सुख कहां मिला इसमें? सुख कहां मिला? कम जा रहा। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट पकड़ा। जैसे एक दृष्टांत आया कि एक लोहे का गोला भट्टी में डाला हमने, भट्टी में, गरम भट्टी में डाला, लाल हो गया वो, और लाल होके उसको बाहर निकाला तो जेठ की धूप में रख दिया। कौन सी धूप में? जेठ की धूप में रख दिया। ठंडा कब होगा? फिर उसको क्या किया? जेठ की धूप से हटा के काय में डाल दिया, फिर भट्टी में डाल दिया, और भट्टी से निकाल के फिर कहां रख दिया? जेठ की धूप में रख दिया। वो ठंडा कब होगा रजनीश भैया? शीतल कब करेंगे? समझो तो, भट्टी में डाला आग की, लाल हो गया, उसको जेठ की धूप में रख दिया, अब क्या होगा? क्या? हाँ, ये पॉइंट की बात, ठंडा नहीं हुआ कम गरम तो हुआ, कम गरम तो हुआ, लेकिन ठंडा हुआ कहेंगे क्या उसको? भट्टी में डाला, भट्टी से निकाल के धूप में रख दिया तेज, और फिर तेज धूप से फिर भट्टी में डाल दिया, ठंडा कब हुआ? नहीं हुआ। हमारे जीवन में ना देखा मैंने कभी बसंत। ये कौन सी ऋतु चल रही भाई साहब? कौन सी ऋतु चल रही? ऋतुओं की राजा बसंत ऋतु है भाई साहब। बसंत हमारे जीवन में आया कि नहीं? बसंत पंडित जी चल रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो? बसंत ही बसंत देख ले। संदीप, तुमने कितने बसंत देखे अभी तक? कितने? 40 बसंत देख लो यार, गजब। और यहां तो कह रहे कि ना देखा मैंने कभी बसंत। तुम कह रहे 40 बसंत देख लियो, और यहां कह रहे कि तुमने एक भी बसंत नहीं देखे। तो भाई साहब, ये बसंत कोई दूसरा बसंत है जिसकी ज्ञानी जन बात कर रहे हैं, ये बसंत तो नहीं है भाई साहब। कम से कम यार घड़ी थोड़ी सी अगर पास में रख दो तो क्या है आप लोगों को? घड़ी वहां तक तो नहीं पहुंचेंगे। मोबाइल धर दो कोई जी में टाइम ऊपर से देखा तो है, स्क्रीन बार बार ना खोलने पड़े। हाँ घड़ी तो है कि घड़ी को जमाने चलोगा। कितने बजे तक लेना भैया, जा तो बता दियो। 9:30 तक 15 मिनट है अभी। चलो पहले तो तुम्हारे माइक ने खा लिया आधा घंटा, हमारे स्वाध्याय में से तो गए। चलो कल से हुई है प्रॉपर, जो भी हुई है। जिस बसंत की बात यहां ज्ञानी कहना चाह रहे हैं, वो बसंत और इस बसंत में कुछ अंतर है। क्योंकि अंदर में बसंत ना हो तो बाहर के बसंत में का भी पता नहीं पड़ता। क्योंकि अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता कि बसंत चल रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में तो क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तपन चल रही है, कसायों की तपन चल रही है। बाहर की बसंत तुम्हें ठंडा नहीं कर पाएगी, तुम कितनी ठंडक डालना। कसायों की गर्मी इतनी चलती है, कसायों का क्लेश दुखी व्यक्ति को कहीं पहुंचा दो, स्वर्गों में जाके भी दुख खोजेगा, और सुखी व्यक्ति को नरकों में भी पहुंचा दो तो वहां आनंद से रहेगा। एक ही घर में 2 बहुएं रह रही हैं, एक करी यहां तो भाई साहब स्वर्ग है, और एक करी यहां तो साक्षात नरक है। अब मुझे जी बताओ कि स्वर्ग है कि नरक है? देखने का दृष्टिकोण है।
जिसके अंदर बसंत चल रहा है, जिसके अंदर में स्वर्ग चल रहा है, उसे हर जगह स्वर्ग दिखता है। जिसके अंदर में नरक चल रहा है, उसे हर जगह नरक ही दिखाई देता है। स्वर्गवासी, जो यहां स्वर्गवासी होता है वो वहां स्वर्गवासी होता है, जो यहां नरकवासी होता है वो वहां नरकवासी होता है। स्वर्ग नरक आपके पहले भावों में उतरते हैं, फिर जीवन में उतरते हैं। हम नरकों जैसे लड़ते भिड़ते रहे, कुत्तों जैसे। कुत्ते कैसे लड़ते? कोई भी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो कैसे स्वागत करते भाई साहब? प्रसन्नता से, आइए आइए, आपको आके बड़ी खुशी हुई। अरे भाई साहब, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए तो चीथना चाहते वो उसको। वो बेचारा पूंछ दबा के जैसे तैसे ऐसे 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 दुख के, और जैसे तैसे जा लगत कि निकल जाए हम ही मोहल्ला से, कहां से आ गए। ऐसे लड़ रहे हो, ऐसे भिड़ रहे हो 2-2 इंच जमीन के लिए, 2-2 पैसे के लिए, और यहां पे नरकों जैसे लड़ भिड़ रहे हैं। तो वहां पे कौन इंतजार कर रहा होगा भैया? में पीकेस भैया, स्वर्ग। क्या नाम भैया? चौधरी भैया, क्या चौधरी साहब, क्या नाम बेटा? सिद्धांत। क्या बात है। एक बात तो मानना पड़ेगी, रानीपुर में बच्चों में जो संस्कार हैं, बीज एक बार पढ़ा हो ना, भले थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ की हवाओं से ना वो उग पाए, अनुकूल वातावरण, लेकिन समय के साथ वो उग जाता है। सही बताएं, सबसे बड़ी शिक्षा समय देता है। मारीची को महावीर किसने बनाया? समय ने। मारीची को महावीर किसने बनाया? समय ने। मरुभूति को पार्श्वनाथ किसने बनाया? समय ने। समय, हम आपको, बच्चों को हम सफर में जबरदस्ती क्यों बैठाते हैं? बैठो बैठो बैठो। एक बात भी कान में पड़ जाए तो जीवन बदल जाए भाई साहब। अमृत है अमृत, एक बूंद भी पी लो तो अमर हो जाओ। जीवन हम कैसा जी रहे हैं उसका फल वहां वैसे ही मिलेगा, ध्यान रखना। दुख घटना, आकुलता घटना माने दुख घटना, आकुलता बढ़ना माने दुख बढ़ना। निराकुलता पर किसे कहेंगे? व्यापार धंधा में लगे थे, मंदिर में आ गए, अच्छा लगा। मंदिर में आ गए, अच्छा लगा। पूजा की, अच्छा लगा। स्वाध्याय किया, अच्छा लगा। ध्यान से सुनना। व्यापार धंधा घर गृहस्थी में लगे थे, बहुत आकुलता चल रही थी। मंदिर में आ गए, पूजन पाठ सठ आवश्यक में लग गए, तो क्या हुआ? अच्छा लगा। लेकिन वहां तीव्र आकुलता की भट्टी में जल रहे थे, और यहां पे मंद आकुलता में, मंद कसाय। देखो, मंद कसाय को व्यवहार में धर्म भी कहते हैं। जैसे लोक में कम बुखार को स्वास्थ्य कह देते हैं, भैया हम अब स्वस्थ हैं। वल्ली भाई साहब, अब कैसे हुआ? ठीक है। अरे स्वस्थ कहते, ठीक नहीं का, स्वस्थ हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं है अभी। स्वस्थ अभी नहीं है। ऐसे ही आप व्यापार धंधे की आकुलता में लगे थे रजनीश भैया, और वहां से आके आप यहाँ पे बैठे, मंदिर में स्वाध्याय में बैठे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, लेकिन अभी भी आकुलता तो है। अब हम स्वाध्याय चलाते चलाते, आपने 9:30 का बोला, और हम 10 बजे तक चलाते रहे। अब क्या शुरू हो गई जी? क्यों शुरू हो गई? क्योंकि अभी वो थी, अभी कम थी, लेकिन थी। भगवान कब सोचेंगे कि कविता से निकल चले हम? चलो भैया, बैठे बैठे बहुत समय होगा, अब तो ना कि ग्राउंड लगाया है, तो ना कम से कम। अरे भैया, जिसको आनंद मिल रहा है, परम सुख मिल रहा है, जय जयनाथ परम गुरु है, वो काहे को निकलेगा? सुख आत्म को हित है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित सुखी होने में है, और वो सुख काय में है भैया? निराकुलता में है। ध्यान से समझना टिल्लू भाई साहब, क्या? निराकुलता में है।
यद्यपि वो निराकुलता का मार्ग मंद आकुलता से होकर गुजरता है। जो यहां मंदिर ही नहीं आया वो अंदर क्या जाएगा? जिसने स्वाध्याय नहीं सुना वो स्वा में क्या जाएगा? जिसने देव पूजा नहीं की वो परम देव से मिलन कौन करवाएगा उसका? जिसने बाहर में संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम नहीं पायला वो अंतर में स्वरूप में संयमित कैसे होगा? जिसने इच्छाओं का निरोध नहीं किया वो स्वरूप प्रतिपन्न क्या करेगा? जो इच्छाओं का दास है, जो इच्छाओं का दास वो सब जग का दास है। जो भोगों का है दास वो सब जग का दास है। जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। आज हम आचार्य श्री को क्यों याद कर रहे हैं? अरे जिसने इस मंगलमय आराधना के मार्ग में अपने जीवन को लगाया है वो जीव अमर हो जाते हैं। वो हमारे बीच भले ना हो लेकिन आज इस बात का हर्ष है कि वो शीघ्र मोक्ष जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इस आराधना के मार्ग में जीव लगा है। तो यहां पे पता इस काल में आना, हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में आना कोई अच्छी बात नहीं है। यहां से साक्षात मोक्ष का द्वार नहीं खुला। अरे भक्त जीव ऐसी जगह जाते हैं कि जहां साक्षात तीर्थंकर आदि की दिव्यधनी मिलती है और फिर वहां से आके मनुष्य पर्याय आके और भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना करके मोक्ष चले जाते हैं चौथे काल से। अरे यहां पे आराधना करो, जितनी आराधना हो पा रही है यहां से सम्यक दृष्टि स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग से आके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके दो चार भाव में अपने मोक्ष चला जाता है। अरे जी जीवन तो एक प्रवाह है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होंगे। आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो वही की वही है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, विन कारण दीक्षा लेते, बेपूर्व जन्म के त्यागी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहूँ ये कहानी। जो आत्म को अनुभवते उनकी है अमर कहानी। बिन कारण दीक्षा लेते वे पूर्व भवों के त्यागी। अरे पूर्व की साधना करके आए हैं, त्याग मार्ग अपनाया है। भरत जी यहाँ बैरागी दिखाई दे रहे हैं लेकिन पूर्व भव के त्यागी थे। हजारों वर्ष तक मुनि दशा में साधना की थी भरत जी। ऐसा नहीं है कि 96,000 रानियों में अनासक्त रहते थे। अरे पूर्व की साधना अधूरी रह गई थी, पूरी करने आए थे। जो तो एक मजबूरी में चक्रवर्ती पद आ गया था, उसे निभाना पड़ा। 3 सूचनाएं भरत जी को एक साथ मिली थी पता। आदिनाथ ऋषभ देव को केवल ज्ञान, पुत्र रत्न की प्राप्ति और चक्र रत्न का आयुधशाला में प्रकट होना। 3 सूचनाएं। तो सबसे पहले कहां गए थे? कहां गए थे रजनीश भाई साहब? आपको 3 सूचनाएं एक साथ प्राप्त हो जाए कि त्यागी जी आए हैं। एक तो प्रवचन में जाना है, दूसरी एक चढ़ाव का क्या कहते को चढ़ाव वालों है, और एक क्या है शादी में जाना है साले की या जो भी। कौन से में जाएंगे पहले, क्या करेंगे अपन? पहले नहीं वो बात अलग है। पहला कौन सा स्टेप अपनाएंगे अपन? पहला स्टेप जहां त्यागी जी आए। जी रुचि बता रही ना, भरत जी ने भी जी सुना कि पहले कहां गए? केवल ज्ञान की पूजन के लिए। जी आपकी रुचि बताती है। आप मंदिर के लिए आ रहे हैं, उतने में कि भी ये वो सामान चाहना तो बहुत जरूरी है, फिर हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? चलो भगवान तो बैठे हैं, कितने जा रहे हैं? वो ग्राहक भग जाए फिर दूसरी दुकान पे चलो जाए। भाई साहब बात ये नहीं है कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए, बात यह है कि तुम्हारी रुचि क्या है। रुचि अनुयायी वीर्य, वीर्य का परिणाम सामर्थ्य वहीं लगती है जहां रुचि है। आज भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं है,
तुम्हें भगवान की जरूरत है। अगर यहां आएंगे तो यहां शांति का मार्ग मिलेगा। कहां पे पहुंचे? पहले वहां भगवान केवल ज्ञान की पूजन की, उसके बाद पुत्र रत्न और चक्र के लिए तो गए नहीं। वो आए उस साला में इंतजार करो तो कि भरत जी आए। सेनापति ने कहा कि महाराज चक्र रत्न प्रकट भाव, कहने हमारी कोई रुचि नहीं है, मनोरंजन हो। महाराज हम बनने नहीं है चक्रवर्ती। महाराज समझो निदत्ति निगाचित कर्म है जी, तुम नहीं चाहोगे तो भी बनना पड़ेगा। जो पुण्य की पीड़ा है भाई साहब, पुण्य की पीड़ा। उनके भाई, उनके बच्चे, उनके सगे सरगाती समोसण में बैठे 3-3, 4-4 टाइम दिव्य धुनी सुन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, और इनकी मजबूरी की 60,000 वर्ष तक 6 खंड को जीतने के लिए जाना पड़ रहा है, और जो रो रहे हैं आंसुओं। क्या हो गया यार, क्या पागलपन में ये चक्र रत्न हमें को मिलने तो दूसरे के पास चलो जाओ तो कम से कम। ये तड़प थी भाई साहब, क्यों? क्योंकि पूर्व की साधना करके आए थे, पूर्व जन्म के त्यागी, निपटा निपटू के सब काम। फिर क्या करो उन्होंने? जैसी मौका मिला और भागे। उन्होंने की काउंटिंग तो कर लो क्या क्या छोड़ा। पहले खर्रा निकलवाया होगा, छोड़े 14 रत्न नमो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। जो भरत जी ने लिख दिया होगा ना हमने कितना छोड़ा, हाँ इतना टाइम मतलब के बाद लिखने वाले पीछे लिखते रहे, काउंटिंग करने वाले पीछे काउंटिंग करते रहे, वो तो भागे, मर गए, बहुत मुश्किल से निकले हैं। अब प्रभु अब रहा नहीं जाता, अब इस कष्ट को सहा नहीं जाता। अब तो मुझे जैनेश्वरी भगवान दीक्षा चाहिए। दीक्षा ली, पंचमुष्टि केस लॉन्च किए। पंचमुष्टि करे कि कम करे ज्यादा करे वो नहीं कह सका। तीर्थंकर का तो आता है पंचमुष्टि, लेकिन उनने जो भी करे हो, केस लॉन्च किए, वस्त्र फेंके, दीक्षा ली और यूं बैठे, और ये केवल ज्ञान, ये तड़प है। तड़प अंदर में जगह मार्ग मिले बिना रहता नहीं है। अंतर से उठी हुई भावनाएं पूरी होती ही हैं। अगर ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अंदर से तड़प उठा के तो देखो, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते नहीं। आत्मानुभूति असंख्यात नारकी, एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि। पहले नरक में असंख्यात, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 7 नरकों में प्रत्येक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि। और तीसरे नरक तक तो असंख्यात तीर्थंकर बनने वाले प्रकृतिधारी जीव हैं। तीसरे नरक तक वहां से निकल के तीर्थंकर बनेंगे। सोचो, नरकों में भी मंगल हो जाता है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। निराकुलता में सुख है। मंदिर आए बहुत अच्छे, मंदिर आके अंदर आ जाओ तो और अच्छा। मंदिर आए बिना अंदर नहीं आते। जो मंदिर ही नहीं आए तो वो अंदर कैसे जाएंगे? लेकिन मंदिर में ही रुकने वाले भी अंदर नहीं जाते। संतुष्ट होने लायक नहीं है भैया। निराकुलता तो अंदर जाने वालों को मिलती है। मंदिर तक आए आकुलता घटी, अंदर आ गए तो आकुलता घटी। थोड़ी देर बैठो तो सही, जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। सामायिक 3-3 टाइम करने के लिए बताया था। सामायिक काय के लिए है पता? मंदिर में आए अब अंदर जाओ, इसके लिए सामायिक है। विकेश भैया, मंदिर में आए तो शाबाश, लेकिन अंदर में जाओ तो महा शाबाश। मंदिर आए अब बैठो। देखो बालबोध में भी लिखा कि मंदिर में आओ, पूजन पाठ करो, उसके बाद थोड़ी देर क्या करो? आत्मा परमात्मा का चिंतन करो। पाठशाला चल रही कि नहीं चल रही?
तो आप पाठशाला कल से शुरू कर देना, ठीक है? चलने दो, जो 2 बच्चे तो आओगे, तुम लोग आओगे ना शाम को, आंटी आएगी, दोनों जन को पढ़ाना बस। एक भी आए तो हम तो स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, एक व्यक्ति भी आ जाए सो अपना कंटिन्यू स्वाध्याय रखते हैं। कितने? एक नहीं आए सो बुला लेते, भैया आ जाए, चर्चा करेंगे बैठ के। उसके लिए नहीं, अपनी विशुद्धि के लिए। मम परम विशुद्धि। अमृतचंद स्वामी कहते मैं समय सार की आत्मख्याति टीका लिख रहा हूं, मम परम विशुद्धि, क्योंकि मेरी परिणति महोदय से मलिन हो रही है। अगर जिनवाणी में नहीं लगेंगे तो नीचे जाएगी, इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय हो। आप इनके लिए नहीं, अपने लिए। एक बच्चा आएगा ना, अपने बच्चे को पकड़ के ले आओ, चलो अपन बैठेंगे। आप बैठोगे, अपने बच्चे को बिठा लोगे, 2 बच्चे और बैठेंगे। परीक्षा चल रही तो चलने दो, परीक्षा। हमारे तो 2-2 पेपर चल रहते थे एक दिन में, तो भी हम स्वाध्याय नहीं छोड़ते थे। एक दिन में 2 पेपर दिए हमने, तो भी हमने स्वाध्याय नहीं छोड़ा। उसकी बदौलत है कि हम आज अपनी आराधना के मार्ग में लगे। अरे इससे बड़ा क्या बात होती है? पढ़ाई ठीक है, लौकिक पढ़ाई की भी जरूरत है, लेकिन भैया इस तत्व ज्ञान की पढ़ाई की उससे भी ज्यादा जरूरत है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निजात्मा में मेरे ही परमात्मा वास है। अंदर में जो परमात्मा है ना, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही। एक बार जिन मंदिर में आके निज चैतन्य के मंदिर में जाओ तो भगवान की सच्ची भक्ति हो जाए। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रहकर मुझको प्रभु बताया। अपने यहाँ वो व्यवस्था नहीं है कि तुम हमारी बैकुंठ में जाके हमारी सेवा करते रहना। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तू भी भगवान है। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। गजब! आप सोचो, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पंडित साहब ऐसी रचनाएं लिख गए, अद्भुत। पंडित साहब को तो विचार करके ही वो क्षण रोमांच के याद आते हैं। उनके सानिध्य बहुत मिला, एक बहुत अद्भुत उनका उपकार रहा, रानीपुर से जुड़ान रहा। ऐसी ऐसी रचनाएं, एक एक रचनाओं में पूरा द्वादशांग का सार है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। निराकुलता सुख, ज्यादा आकुलता ज्यादा दुख, कम आकुलता कम दुख, और निराकुलता सुख। तो ज्यादा आकुलता से कम आकुलता में और कम आकुलता से निराकुलता के लिए प्रयत्नशील रहें तो क्या मिलेगा? शांति, आनंद मिलेगा। आकुलता बिन कहिए और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगर लाग्यो चाहिए। मोक्ष में पूर्ण निराकुल दशा है और यहां भी अविरत सम्यक दृष्टि से वह निराकुलता प्रारंभ हो जाती है। मिथ्यात्व और अनंतानमंदी के अभाव पूर्वक वह मोक्ष मार्ग में, सुख के मार्ग में रस, यहां से उसको निराकुलता का बेदन शुरू हो जाता। बस लपकी गाय गुलेंदे खाए और बेर बेर महुआ तरे जाए। आपने कहा बस सुनिए, गुली का जो वो होता ना, गुलेंदा बहुत मीठा होता, और एक बार कोई गाय अगर गुलेंदा खा जाए तो कहां जाएगी? बार बार
उसी वृक्ष के नीचे चाहे कितना मारो कूटो को भगाओ, लेकिन कहाँ पहुंचेगी? वही। एक बार जिसने चैतन्य का आनंद ले लिया है, भगवंतों की पूजन भक्ति, गुरुओं के सानिध्य में जिनवाणी को स्वाध्याय करते हुए, तो बार बार भगवान के पास जाएगा और फिर अपने निज चैतन्य भगवान के पास जाएगा। सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए निराकुलता के मार्ग में लगना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चाचा कठिन तो नहीं था कुछ? अपनी बात है कि किसी दूसरे की? अपनी बात है तो रोज आए। सुबह त्यागी साहब का स्वाध्याय कितने बजे से? 9:15 बजे से बड़े मंदिर में होगा, और शाम के प्रयास करेंगे अपन की त्यागी साहब के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो, फिर उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता जैसे होगी। बाकी अपन तो यहाँ बैठेंगे। और कल से आप पाठशाला का प्रयास करना, समय मिले तो 1 बच्चे 2 बच्चे आए, तुम लोग आना, आंटी को घर से लेके आना। और हमें तो इतनी प्रसन्नता होती थी कि यहाँ पे बीके भैया लोग जैसा पाठशाला चला रहे हैं और 20-20, 25-25 बच्चे आ रहे हैं। चलने दो ना, पेपर जितने आएंगे उतने। देखो दुकान, हमें ये बताओ, बरसात में मद्दा रहता तो दुकान बंद करके थोड़ी ना बैठ जाते घर पे पर। मनीष भाई साहब, बरसात के टाइम में मद्दा रहता, दुकान बंद थोड़ी ना करत। अगर दुकान बंद करके बरसात में बैठ जाओ तो परमानेंट बंद हो जाएगी तुम्हारी दुकान। अरे ग्राहक नहीं आता है तो इंतजार करते हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और फिर ग्राहक आ जाता है। बरसात में 2-4 ग्राहक आ जाए तो कम से कम खर्चा तो निकलत, और सारा में खूब हो जाता। अच्छा, तो वैसे 25-50 ग्राहक बच्चे आएंगे, लेकिन अभी 1-2 भी आ जाए तो अपना स्वाध्याय हो जाए। ठीक है, हम भी बच्चों आपको सहयोग करवाएं और लोगों से कहते चलन दो ना क्लासें। रजनीश भैया रोज आओगे दोनों टाइम स्वाध्याय में? चलिए, समय हो गया है। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सके। वाणी माता की जय। महाजय।